Assalamu alaikum students, welcome to Brilliant Classes. Today we are going to start secretarial practice. First of all हमें मालूम होना चाहिए कि secretarial practice है क्या, बिकॉज हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले ये हमको मीनिंग मालूम होना चाहिए. सो secretarial मीन्स सेक्रेटरी के एंड प्रैक्टिस मीन्स वर्क्स एंड एक्टिविटीज़. कंपनीज़ में जो सेक्रेटरी होती है वो कौन कौन से काम करती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती है, वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज़ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक्चुअल में होता क्या है. टू परफॉर्म सेक्रेटरियल वर्क द सेक्रेटरी इज़ कंसिडर एज कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन. सेक्रेटरी के जो काम होते हैं, जो वर्क होता है, वो कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है, सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. द सेक्रेटरी इज़ कंसिडर्ड एज कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन. कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन वो पर्सन जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है. कंपनीज़ की ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है किसके पास, सेक्रेटरी के पास. ही शी परफॉर्म्स वेरियस ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ with the help of skills and methods. अब ही और शी, मेल और फीमेल सेक्रेटरी कोई भी हो सकते हैं. सो परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़. सेक्रेटरी जो है वो कंपनीज़ की बहुत से काम करती है. एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. जैसे कंपनी में अगर मीटिंग है तो मीटिंग अरेंज करना, देन कंपनी के मेंबर्स को मीटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नोटिस प्रोवाइड करना, मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं वो पहले से ही डिसाइड करना कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होना है. देन मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड रखना. वो सारे रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है. देन कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको लेटर्स प्रोवाइड करना, लेटर्स सेंड करना, वो काम किसका होता है, सेक्रेटरी का. सो ये सब काम करने के लिए सेक्रेटरी के पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए. उसको सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे काम को कैसे डील करना है, वो सारे स्किल्स होने चाहिए. सो सेक्रेटरी क्या करती है, ये ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड मेथड. कुछ मेथड्स होते हैं, हर काम की अलग अलग मेथड्स होते हैं. सो वो मेथड्स क्या करती है, सेक्रेटरी फॉलो करती है और वर्क को कंप्लीट करती है. देन द सेक्रेटरी ऑल्सो नोन एज ऑफिस असिस्टेंट. सेक्रेटरी को और क्या कहा जाता है, ऑफिस असिस्टेंट. असिस्टेंट मीन्स जो किसी को असिस्ट करते हैं. सो सेक्रेटरी किसको असिस्ट करती है, हमारी कंपनी के जितने भी काम होते हैं. सो क्या होना है, कौन सी मीटिंग कंडक्ट करना है, कौन सी मीटिंग लेफ्ट है, देन डिविडेंड की पेमेंट है, इंटरेस्ट है, कंपनी में क्या इशू करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स को एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को, ये सब कौन बताता है, सेक्रेटरी. सो वो क्या करती है, ऑल द मेंबर्स को असिस्ट करती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑफिस असिस्टेंट. बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी हैव सेक्रेटरी. अब कंपनी तीन टाइप्स की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये तीन टाइप्स की कंपनीज होती हैं. तो यहाँ पर दो ही मेंशन किया है कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं. Secretary has been used to include knowledge, skills, procedure and methods to perform all the duties. Secretary क्या करती है, अपने सारे वर्क कंप्लीट करती है. किसकी हेल्प से, अपनी जो स्किल्स है वो, अपने नॉलेज, मीन सेक्रेटरी की कुछ क्वालिफ़िकेशंस होंगी ना, तो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने नॉलेज, अपने टैलेंट, ये सब यूज़ करके क्या करती है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करती है. सो ये हुआ आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के मीनिंग. मीन सेक्रेटरी प्रैक्टिस हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक्चुअल में है क्या. सो कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सबको सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है. सो वो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं. अब सेक्रेटरी का काम क्या है, जितने भी काम हमारी कंपनीज़ में होते हैं, इशू करना, डिपॉजिट इशू करना, नोटिस प्रोवाइड करना, देन मीटिंग अरेंज करना,
ये सारे काम सेक्रेटरी के होते हैं। सो ये सब काम को कंप्लीट करने के लिए, ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी क्या करती है, सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। अब वो सेक्रेटरी की जितने भी वर्क है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, उसी को कहा जाता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ओके, अभी हमें ये मालूम हो गया है कि सेक्रेटरी की प्रैक्टिस को सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कहा जाता है और वो क्या क्या होती है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो आपका सब्जेक्ट में है उसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं। सो इन दिस सब्जेक्ट वी विल स्टडी द ड्यूटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल दी वर्क्स, जितने भी वर्क सेक्रेटरी कंप्लीट करती है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। एंड और हम स्टडी करने वाले इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ऑपरेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2 मेंबर्स से स्टार्ट होता है और मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी कंपनीज़ होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनीज़ होती है। सो वहाँ पे मेंबर्स की कोई भी लिमिट्स नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर मेंबर्स की लिमिट नहीं होती, बिकॉज वहाँ पर जो वर्क होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। We will also learn about in this subject the financial market, financial asset, मीन्स हम इस सब्जेक्ट में सेक्रेटरी की प्रैक्टिस तो पढ़ेंगे, उसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी की काम, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या होता है वो, एंड देन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं, वो भी हमको इस सब्जेक्ट में लर्न करना है। ओके, सिर्फ सेक्रेटरी की प्रैक्टिस नहीं पढ़ना है, सेक्रेटरी की प्रैक्टिस के साथ साथ कंपनीज़ में क्या काम होते हैं, कंपनीज़ में कौन कौन से असेट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं, वो भी हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। जैसे कि अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या होता होगा, बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स लार्ज कंपनीज़, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहा जाता है। बिजनेस में फाइनेंस कैसे अर्न करना है, मीन्स अगर आपको कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, सो आपको वो अर्न कैसे करना है। देन बिज़नेस में जो कैपिटल है, अक्सर हम सुनते हैं कैपिटल, बिज़नेस का कैपिटल क्या होता है। देन कंपनी स्ट्रक्चर कैसे करना है, कंपनी बनाना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, और अगर आपको फाइनेंस कंपनी में चाहिए तो वो फाइनेंस आपको लेना कैसे, उसके सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज मीन्स जरिए, आपको फाइनेंस कहाँ से लेना है, लोन के थ्रू लेना है, शेयर कैपिटल के थ्रू लेना है, पैसे के लिए डिबेंचर इशू करना है, डिपॉजिट लेना है, या बैंक से लोन लेना है, ओवरड्राफ्ट करना है, ये सारे क्या है आपके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। ये सबसे आप क्या कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो अपनी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा कंपनी में शेयर्स, अक्सर हम सुनते हैं ना शेयर्स, अब ये शेयर्स एक्चुअल में होते क्या है। कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है सो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को शेयर्स को ऑफ़र करती है, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करती है। तो ये शेयर के बदले कंपनी क्या करती है, कंपनी के शेयर्स ले लेती है पब्लिक और अपना मनी क्या करती है, कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। और उसके अलावा कंपनी में डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर भी एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है, मीन्स पब्लिक को अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिबेंचर भी परचेज़ कर सकती है, तो उसके बदले भी कंपनी को क्या मिलता है, फाइनेंस मिलता है। देन उसके अलावा डिपॉजिट तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि डिपॉजिट होता क्या है, कंपनी में अपना पैसा डिपॉजिट करना और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना, उसके बदले आपको रिटर्न में इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। देन और क्या पढ़ने वाले हैं हम सब्जेक्ट में, लेटर्स पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो कंपनी है, मेंबर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उनको लेटर्स कैसे लिखना है, उसका परफॉर्मा क्या है, तो वो लेटर्स भी हम सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब हम सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, आगे आपको यूज़ में आएंगे। सबसे पहला दिया हुआ है आपको फाइनेंस। फाइनेंस में है द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन द फर्म। फर्म मीन्स वही बिजनेस,
वो मनी, वो पैसा जो आप क्या करते हो, फर्म में इन्वेस्ट करते हो, उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंस कहा जाता है। सो आपके चैप्टर्स में आगे आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या है, मनी, पैसा जो बिज़नेस में आप लगाते हो, वो है आपका फाइनेंस। बिकॉज बिना फाइनेंस के बिज़नेस स्टार्ट करना, कुछ भी काम करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका फाइनेंस ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया है ओन, द मनी मटीरियल विच आर ओन्ड बाय अ पर्सन और बाय अ फर्म। जब आप आगे स्टडी करोगे तो आपको ये टर्म भी यूज़ होगा। ओन का मतलब वो पैसा या वो मटेरियल जो आपका खुद का है, किसी पर्सन का हो या किसी कंपनी का हो, फर्म का हो, कुछ भी हो, पैसा हो या मटेरियल, अगर वो आपका पर्सनल खुद का है तो वो क्या है, आपका ओन है। चाहे वो ओन कैश हो, देन ओन मटेरियल हो, ओन असेट हो, ओन फंड हो, तो वो सब क्या है, आपका खुद का है ना, ओन है। सो उसको कहा जाता है ओन फंड, ओन मटेरियल। नेक्स्ट टर्म आपको दिया है ओड। ओन और ओड बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट है। ओन का मतलब होता है आपका खुद का, और ओड का मतलब होता है जो आपका खुद का नहीं होता। द कंपनी मटीरियल विच आर नॉट ओन, इट मे बी रेंटेड और हायर्ड। वो पैसा या वो मटेरियल जो आपका खुद का नहीं होता, वो आप क्या करते हैं, रेंट बेस पर लेते हैं, हायर करते हैं, किसी से बोरो करते हैं, उसे कहा जाता है ओड। ओके, यानी किसी से आपने रेंट बेसिस पे कोई लैंड लिया है, देन कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, वो सब क्या है आपका, अगर आपने रेंट बेस पे हायर किया है तो वो ओड है, ओन नहीं है, बिकॉज़ वो आपका खुद का मटेरियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट टर्म दिया है आपको शेयर। एसपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा शेयर, बिकॉज़ कंपनी में सबसे मेन आपका जो टर्म होता है, मेन कैपिटल होता है, वो शेयर ही होता है। सो आपको शेयर पता होना चाहिए। सो टोटल वेल्थ हेल्ड बाय अ पर्सन और बाय अ फर्म। वेल्थ का मतलब कंपनी का जो मेजर अमाउंट, मेजर फाइनेंस, उसको कहा जाता है वेल्थ। सो वो पैसा जो किसी पर्सन या कंपनी के पास होता है, वो क्या कहा जाता है, शेयर। मीन्स कंपनी मेजर फाइनेंस अर्न करती है शेयर के थ्रू। जब बिज़नेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले कंपनी शेयर इशू करती है। नॉर्मल पब्लिक को, आउटसाइडर को शेयर ऑफ़र करती है, और फिर आउटसाइडर से क्या रिसीव करती है, फाइनेंस। उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल। अ शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी मीनिंग दिए हुए हैं कि शेयर, जो एक शेयर है, वो आपके टोटल शेयर कैपिटल का क्या है, एक छोटा सा यूनिट है। मीन्स यहाँ पर आपको टोटल शेयर कैपिटल की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी में टोटल 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 रुपीज़ के शेयर है, और एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो आपकी कंपनी में टोटल कितने शेयर होंगे, 1000। मीन्स 1000 शेयर आपकी कंपनी के हैं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का। सो जो एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़, वो क्या है, आपके टोटल शेयर कैपिटल का एक यूनिट है। मीन्स 10,000 के जो शेयर्स है उसका एक यूनिट क्या है, 10 रुपीज़। इसलिए आपको कहा गया है कि एक शेयर जो है वो टोटल शेयर कैपिटल का छोटा सा हिस्सा है, एक यूनिट है। उसके अलावा आपको दो शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशंस दिए हैं। पहला है फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल। आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये दोनों टर्म आपको शॉर्ट नोट में आते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ करते हैं हम कंपनी में, उसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल। सो अब कौन कौन सी चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ है, ये सब क्या है, आपके 5 साल यूज़ होती है, 10 साल यूज़ होती है। सो ये सब का जो टाइम होता है, टाइम लिमिट, वो मोर देन 1 ईयर होता है, समटाइम्स परमानेंट भी होता है। सो इसीलिए उनको कहा जाता है फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल
जो आपकी कंपनी के डे टू डे वर्क के लिए यूज़ होता है, मतलब आपकी कंपनी में रोज़ाना के काम के लिए जो यूज़ होता है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, जिसकी टाइम लिमिट हार्डली 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होती, 6 मंथ, 7 मंथ्स, 12 मंथ्स, दैट्स इट। सो उसके एग्जांपल्स दिए आपको, कैश, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश मीन्स आपका फाइनेंस, स्टॉक जो मटेरियल आप कंपनी में यूज़ करते हो वो, और बिल्स रिसीवेबल जो आपको मनी बिल के थ्रू रिसीव होने वाले वो। नेक्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है डिविडेंड, अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। अगेन एसपी का सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टर्म डिविडेंड, और डिविडेंड पता होना चाहिए। जब हमको पता है कि शेयर क्या है तो हमको डिविडेंड भी पता होना चाहिए। कंपनी ने शेयर इशू किया मेंबर्स को, मेंबर्स ने शेयर खरीद लिए और अपना मनी क्या किया, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। सो जो पब्लिक है वो पागल या बेवकूफ़ नहीं है जो अपने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। उनको रिटर्न में कुछ चाहिए होता है ना, कि हमने अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो रिटर्न में क्या मिलेगा। सो अगर आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है शेयर में तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा। मनी फॉर्म में ही होता है डिविडेंड, लेकिन उसको कहा जाता है डिविडेंड, यानी शेयर के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में जो चीज़ मिलती है हमको उसको कहा जाता है डिविडेंड। सो डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, कंपनी देती है, और कहाँ से देती है, आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। जो कंपनी को काम के थ्रू जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को डिविडेंड में यूज़ किया जाता है। मीन्स हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट बचा हुआ है तो वो मेंबर्स को डिविडेंड देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मीन्स मनी से रिलेटेड, मार्केट तो सबको ही पता होता है। नॉर्मली जो हम रियल लाइफ में देखते हैं मार्केट्स जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वो कौन सी मार्केट होती है, गुड्स की मार्केट है, फ्रूट की है, देन बहुत सारी एसेसरीज़ है, वो मार्केट हमारी नॉर्मल मार्केट है। बट फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट जहाँ पर गुड्स नहीं मिलते हैं, फाइनेंशियल असेट्स मिलते हैं, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। द मार्केट प्लेस वेयर द फाइनेंशियल असेट्स आर बाय और सोल्ड इज़ नोन एज फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज़ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। वो मार्केट प्लेस या वो जगह जहाँ पर फाइनेंशियल असेट बाय और सोल्ड होते हैं, बाय खरीदे भी जाते हैं, सोल्ड बेचे भी जाते हैं, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। अब वो फाइनेंशियल असेट्स है कौन कौन से, शेयर है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये चीज़ें हमको कहाँ मिलती है, फाइनेंशियल मार्केट में मिलती है। सो वो जगह जहाँ पर शेयर डिबेंचर मिलते हैं उसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। सो ये सब हम आगे चैप्टर्स जब डिस्कस करेंगे तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि सेक्रेटरी क्या है और मार्केट्स कौन कौन से, कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, डिविडेंड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सब हम चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये आपका देखो सिलेबस जो है इसकी इंडेक्स दी हुई है, कुछ आपके टॉपिक्स कौन कौन आने वाले सब्जेक्ट में वो दिए हुए हैं। सबसे पहला फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट में ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कॉरपोरेट बिजनेस में फ़ाइनेंस के सोर्सेज क्या है, ज़रिए क्या क्या है, हमको कहाँ से फ़ाइनेंस मिल सकता है या कहाँ से हम फाइनेंस रेज़ कर सकते हैं, वो पहला चैप्टर है आपका। सेकेंड है आपका कैपिटल रेजिंग, कैपिटल के भी मीनिंग आप डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड है बोथ दी चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दोनों चैप्टर आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए आते हैं एग्ज़ाम में। सो ये दोनों पे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड वन है आपका करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मीन्स आपके लेटर्स वगैरह। डिपॉजिटरी सिस्टम वो भी हम पढ़ेंगे, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड का मैंने आप लोगों को बताया है कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है शेयर पे इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में, मतलब हम अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न में हमको डिविडेंड मिलता है। और इंटरेस्ट ये आप लोगों वाला इंटरेस्ट नहीं है,
ये इंटरेस्ट हमारा कहा जाता है ना सूद वगैरह, उस वो इंटरेस्ट है ये। मीन्स अगर आप डिपॉजिट या बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदते हो तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड सिर्फ शेयर पे ही मिलता है, और उसके अलावा जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर पे ही मिलता है। लास्ट आपका है फाइनेंशियल मार्केट, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या सोल्ड एंड परचेज होता है। ओके, ये सब हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग के 2 कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। फर्दर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।